तो हर चीज भगवान श्री नरसिंह देव की अद्भुत है। तो हम शुरुआत करेंगे, ये जो करुणारस स्तोत्र हमने गाया, इसकी रचना भी बहुत अद्भुत तरीके से हुई। तो श्री वैष्णव संप्रदाय, उनके परिवार का एक छोटा सा बालक हुआ जिसका नाम था सनंदन। और इस सनंदन को इनके गुरु ने नरसिंह मंत्र दिया था रोज जप करने के लिए। तो ये वन में जाकर नरसिंह मंत्र का जप किया करते थे सनंदन, और छोटे से बालक थे। और क्योंकि नरसिंह भगवान के प्रति उनका प्रेम उस मंत्र के उच्चारण की वजह से जागृत हो गया था, तो वो नरसिंह भगवान के ऊपर ध्यान भी किया करते थे मंत्र उच्चारण करते समय। तो एक दिन वो जिस वन में ये मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, अपनी साधना कर रहे थे, तो इस वन में एक शिकारी रहता था और निचली जाति का, जिसको हम कहेंगे कि अनपढ़ गंवार, उस प्रकार का शिकारी। तो ये शिकारी देखता है इस छोटे से बालक को कि ये बालक इतना सुंदर दिखने वाला इस वन में ये क्या कर रहा है। तो पूछता है, ये मंत्र उच्चारण सनंदन कर रहा है, तो बीच में रोकते पूछता है कि कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहां पर। तो सनंदन वो समझ जाता है कि ये कोई अनपढ़ गंवार जाहिल सा कोई शिकारी इस जंगल का है, इसे क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो उसकी भाषा में समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं एक ऐसे अद्भुत रूप के ऊपर मैं ध्यान कर रहा हूं, न भूतो न भविष्यति, न किसी ने कभी देखा, न कोई कभी देख पाएगा। तो इसे समझ में नहीं आया कि ध्यान करने का अर्थ क्या है, पहले तो उसने पूछा। तो सनंदन ने कहा कि मैं उनके खोज में आया हूं यहां पर। अरे जंगल में, इस जंगल में मैं पिछले 40 साल से शिकार कर रहा हूं, चप्पा चप्पा जानता हूं इस पूरे जंगल का। कौन सा ऐसा अद्भुत रूप है, कौन सा ऐसा अद्भुत प्राणी है, बताओ। तो अब कैसे समझाएं कि ये कोई प्राणी नहीं, ये सारे प्राणियों के अधिष्ठात्रा देव हैं, कैसे समझाएं। फिर भी बता देते हैं, नर सिंह, आधे नर और आधे सिंह। तो शिकारी कहता है कि नहीं नहीं, तुम जाओ, व्यर्थ समय तुम गंवा रहे हो यहां पर, ऐसा कोई प्राणी यहां पर नहीं है। तो इतने विश्वास से सनंदन कहते हैं कि वो तो सर्वव्यापी हैं, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, अभी अभी हमने गाया, सर्वव्यापी हैं वो। तो ये शिकारी सनंदन के विश्वास से प्रभावित हुआ और इस शिकारी ने कहा, ठीक है, यदि तुम कहते हो कि ऐसा कोई अद्भुत प्राणी यहां पर है मौजूद, मैंने तो आज तक नहीं देखा मेरे 40 साल के शिकार में, ठीक है, मैं खोजने का प्रयास करता हूं। यदि मिल गया तो तुम्हारे सामने बंदी बनाकर लाऊंगा, और यदि नहीं मिला ये प्राणी तो मैं अपने प्राण वो गंवा दूंगा। तो ऐसा प्रण ये शिकारी लेता है, और ये जो मंत्र का जो अनुवाद, जिसके अंदर नरसिंह भगवान के अद्भुत रूप का वर्णन, तो इसे सीखकर इस पर ध्यान करते हुए वो निकल पड़ता है उस जंगल में, किसे ढूंढने के लिए, भगवान श्री नरसिंह देव को ढूंढने के लिए। और ध्यान करते हुए, उनका नाम उच्चारण करते हुए पूरे दिन भर, सुबह से शाम हो जाती है, नरसिंह भगवान का दर्शन नहीं होता, और इतना व्याकुल हो जाता है, प्रण लिया है यदि दर्शन नहीं देगा इस बालक को तो वो अपने प्राण गंवा देगा, आत्महत्या कर लेगा। तो जब आत्महत्या करने जाने वाला होता है, तभी
भगवान श्री नरसिम्हदेव इनके सामने, इस शिकारी के सामने प्रकट होते हैं, अपने अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं। परंतु जैसे ही ये भगवान श्री नरसिम्हदेव को देखता है, अरे यही तो वर्णन वो बालक कर रहा था, आधा नर आधा सिंह। परंतु इतने वर्षों में मैंने आज दिन तक कैसे नहीं देखा। तो अपनी रस्सी लेता है, कहता है कि जो मैंने प्रण उस बालक को दिया है कि इसे बांध कर मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। तो सोचो, नरसिंह भगवान को रस्सी से बांध कर लाता है सनंदन के सामने। अब नरसिंह भगवान जिनके सामने उनकी स्वयं की पत्नी लक्ष्मी देवी जाने से डर रही थी, ब्रह्मा जी, शिव जी, वो सब जाने से डर रहे थे, यहां पर ये शिकारी बंदी बनाकर, जैसे कि किसी प्राणी को वो फंदा बांध कर लेकर आता है कोई, ऐसे शिकारी नरसिंह भगवान को बंदी बनाकर सनंदन के सामने, यही था वो प्राणी जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। तो सनंदन आश्चर्यचकित, सनंदन को दिखाई नहीं दे रहे भगवान, सनंदन को केवल रस्सी हवा में किसी की ओर बंधी हुई दिखाई दे रही। तो एक प्रकार से अभी हम कार्तिक में दामोदर लीला किए हैं ना, तो इस शिकारी ने दामोदर लीला की नरसिंह भगवान के साथ, उनके उदर को बांध दिया अपने विश्वास से। उसका जो शुद्ध निष्पाप विश्वास था, उस विश्वास से भगवान श्री नरसिम्हदेव के उदर को बांध दिया। तो नरसिंह भगवान की आवाज तो सुनाई दे रही है सुनंदन को, परंतु भगवान दिखाई नहीं दे रहे। और भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारा हृदय भी इस शिकारी की तरह सरल और निष्पाप हो जाएगा, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। तो उसके पश्चात ये बहुत बड़े विद्वान बने जिनका नाम हुआ पद्मपाद, और ये आदि शंकराचार्य के शिष्य बने, क्योंकि आदि शंकराचार्य के इष्ट देव कौन है? भगवान नरसिम्हदेव। और ये जो रचना लक्ष्मी नरसिम्ह करुणारस स्तोत्र हमने जो गाया, इसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की। तो ये जब बड़े हुए, सनंदन जब बड़े हुए, तो बड़े होने के पश्चात इनको नाम मिला पद्मपाद, और आदि शंकराचार्य के शिष्य बने, बहुत प्रमुख शिष्यों में से थे ये।